बड़े विशाल मंदिर में कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं होता है? ना राजा का ऑर्डर था, 12 साल में मंदिर नहीं बना तो 1200 कारीगर की गर्दन काट दिया जाएगा। मंदिर ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन ये जो मेन मंदिर टूट गया 227 से, ये मंदिर के गुम्बज के ऊपर में के सोने का कलश को सेट करने का था, वो 1200 कारीगर नहीं कर पाए, क्यों ना मैग्नेट सोना को नहीं पकड़ता है। तो उसी समय जो मेन कारीगर थे उनका नाम है विश्व महाराणा, लेकिन जगन्नाथ जी की जो मूर्ति बनाई वो विश्वकर्मा है, इसलिए हम लोग साल में विश्वकर्मा पूजा करते हैं। अभी 17 तारीख गया ना विश्वकर्मा पूजा। और ये विश्व महाराणा जब यहाँ काम के लिए आए, उनके गाँव में घर पे एक लड़का हो गया था। ये लड़का 12 साल हो गया पिताजी को नहीं मिले थे, पिताजी को मिलने के लिए आए। तो ये लड़का उनकी पिताजी से इजाज़त ले करके रातों रात ही मंदिर के ऊपर में कलश को स्थापना किया। लेकिन कैसा किया? मैग्नेट सोना को नहीं पकड़ता है। पहले उसने मैग्नेट में रिंग बनाया, आयरन क्लैंप लोहा, सोने के कलश में लोहा का क्लैंपिंग देके वो सोने का कलश को मैग्नेट में सेट किया। सेट करने के बाद में ये जितना कारीगर लोग थे वो आपस में झगड़ने लगे। अगर राजा को पता चला कि आपका बेटा ने बनाया है तो राजा में पनिशमेंट देगा। क्यों ना? 1200 से 1201 आंकड़ा ज़्यादा होता है। इसीलिए कारीगरों को बोले विश्व महाराणा को, आप अपने बेटे की जान चाहते हो ना 1200 कारीगर? तो विश्व महाराणा बोले मुझे बेटा नहीं चाहिए, 1200 चाहिए। इसीलिए लड़का सुन लिया। उसने क्या किया? 1200 की जान बचाने के लिए ये साइड में नदी, वो साइड में समुद्र, कूद करके आत्महत्या करने से ये जगह हिंदू शास्त्र से अपवित्र माना गया। इसलिए सूर्य मंदिर में पूजा नहीं होता है। बेटे का नाम है धर्मापत, पिताजी का नाम है विश्व महाराणा। हमारे उड़ीसा में एक मंदिर है, जूता चप्पल कैमरा हिंदू मुस्लिम सब अलाव है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में कुछ भी अलाव नहीं है। हर मंदिर प्रसाद, जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद बोलते हैं। इसीलिए महाप्रसाद में आलू, टमाटर, लाल वाला सूखा मिर्ची नहीं डाला जाता है, ये विदेशी है, इसीलिए विदेशी चीज़ को महाप्रसाद में नहीं डाला जाता है। आप लोग जगन्नाथ मंदिर देखे हैं, सामने बहुत बड़ा पिलर है लंबा वाला, जिनका नाम है अरुणा, सूर्य भगवान की सारथी। पहले मंदिर के बीच में था, सेंटर में, यहाँ पूजा नहीं है। इसीलिए हमारे महाराष्ट्र के साधु संत लोग ने 1600 ख्रीष्टाब्दी में यहाँ से लेके पूरी जगन्नाथ मंदिर के सामने रखे, वहीं पर पूजा होता है। बाहर में देखेंगे अरुण, अंदर में देखेंगे गरुड़। अरुण और गरुड़ दो भाई होते हैं, वो होते कच्छप के बेटे होते, और पूजा होता है। अभी आप लोग एग्जिट जाएंगे, नवग्रह है, एक ही पत्थर में 9 मूर्ति, वो कंपाउंड के आउटसाइड में पूजा होता है। और ये मंदिर में कोई पूजा नहीं है। आप लोग जगन्नाथ मूर्ति देखे होंगे, सब बोलते हैं 3 मूर्ति है, लेकिन 3 नहीं है। क्यों ना? जगन्नाथ अक्षर आता 4 है, जगन्नाथ 4 अक्षर है, इसीलिए उनकी चतुर्धा मूर्ति बोलते हैं। कैसा है? जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, और जगन्नाथ के बाजू में कपड़ा ढका रहता है, जिनका नाम है सुदर्शन चक्र है, इसलिए उनको चतुर्धा मूर्ति बोलते हैं। जबकि रथ यात्रा होता है, सबसे पहले सुदर्शन चक्र के रथ में बैठाएंगे। किनके रथ में? माँ सुभद्रा के रथ में, फिर बलराम, फिर सुभद्रा, लास्ट में जगन्नाथ जी आते हैं, इसलिए उनको चतुर्धा मूर्ति बोला जाता है। और जगन्नाथ के बड़े बड़े आंखें हैं, चका डोला। हम लोग दो ही भगवान को देख के, दिन में सूर्य, पूर्णिमा आएगा तो रात में चंद्रमा, लेकिन जगन्नाथ जी पूरी जगत को, संसार को देखते हैं। कैसा है? ये होता सूर्य, ये होता चंद्रमा, इसलिए जगन्नाथ जी पूरी जगत को, संसार को देखते हैं। इसीलिए सूर्य, चंद्रमा, मामा भंजा, इसीलिए हम बोलते हैं चंदा मामा।